दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हुआ? थंबनेल देख के ये तो नहीं सोच रहे हैं कि शायद लिखने में गलती खा गया, या कहना कुछ और चाहता है? शायद कहना तो सच में यही है कि अल्लाह इज़ नॉट ऑल लविंग। रुक जाएं, इससे पहले आप फतवे देने लगें या गुस्से में आपे से बाहर हो जाए, मेरी बात अच्छे से सुने और समझने की कोशिश करें। ये वीडियो उन मिसकंसेप्शंस को क्लियर करती है जो हमने अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात से रिलेटेड बनाए हुए हैं। सबसे पहले अल्लाह ही से सुन लीजिए कि वो बादशाह है कुल जहां आपसे क्या कहता है। कुरान में 2 क्रिटिकल आयत हैं जो इस मौजू को वाज़ेह करती हैं, और इस आयत का दर्द वो शख्स महसूस कर सकता है जिसे इस मुआशरे ने अल्लाह का जो तारुफ़ कराया वो मुख्तलिफ है, और जो कुरान अल्लाह का तारुफ़ करा रहा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। सूरह अल हिज्र आयत नंबर 49 to 50 अल्लाह ताला फरमाता है, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों को खबर दे दो कि बेशक मैं बहुत बख्शने वाला मेहरबान हूँ, और ये भी बता दो कि जो मेरा अज़ाब है वो भी इंतहाई दर्दनाक है। हमारे यहाँ जो आम कंसेप्ट है अल्लाह को लेकर वो ये है कि अल्लाह कोई बूढ़ी दादी अम्मा है जिसने बस शुगल मेले के लिए दुनिया का तमाशा बनाया हुआ है, और एट द एंड ऑफ द डे उसने सबको माफ़ कर देना है। देखो ना, माँ अपने बच्चे को आग में नहीं जलने देती, तो अल्लाह तो माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो अपने बंदे को कैसे जलने देगा? फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आदमी को ये बातें बड़ी अपीलिंग लगती हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि माँ अपने एहसासात से, जज्बात से मगलूब है। अल्लाह को कैसे माँ पे कयास किया जा सकता है? क्योंकि अल्लाह अपने जज्बात से मगलूब नहीं होता। अल्लाह को तो कोई परवाह नहीं। उसके जज्बात क्या इंसानों की तरह है कि वो उनसे मगलूब हो जाए? ऐसा तो नहीं है। यही बात तो क्रिश्चियंस ने बड़े लेवल पर इस्लाम के अगेंस्ट प्रोपोगेट की कि देखो, मुसलमानों का खुदा तो बड़ा जाबिर और जालिम खुदा है, और हमारा गॉड इज़ ऑल लविंग। खुदा तो है ही मोहब्बत का नाम। देखो ना, हमारे खुदा ने अपने बेटे बकौल उनके को सूली देकर तमाम इंसानियत को माफ़ कर दिया। हालांकि ये इलॉजिकल है। दुनिया ही में अल्लाह ताला ने बहुत सी मिसालें ऐसी रखी हैं जिनके बाद इस तरह के एहसासात की बुनियाद पर अल्लाह के एहसासात की कोई इमेज ड्रॉ करना सिर्फ बेवकूफ़ी है। आप खुद सोचें, रोज़ दुनिया में क्या हज़ारों हिरन शेरों का शिकार नहीं हो रहे? अगर अल्लाह ऑल लविंग है तो ये क्यों हो रहा है? एक मगरमच्छ जब अपने शिकार पे झपटता है तो किस बेदर्दी से उसे ज़मीन पे गोल गोल पटक के उसकी हड्डियों को तोड़कर अपना शिकार करता है, और वहीं दूसरी तरफ उन्हीं जानवरों के अंदर अल्लाह ने अपने बच्चों के लिए मोहब्बत का जज्बा भी रखा है। क्या हम नहीं देखते कि एक चिड़िया किस तरह अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को शिकारी के हवाले कर देती है? ये खूंखार दरिंदे जो दूसरे जानवरों को चीर फाड़ करके रख देते हैं, जब अपने बच्चों पर आंच भी आती है तो किस तरह खुद को कुर्बान करके अपने बच्चों को बचा लेते हैं। और क्या आज हम साइंस की बरकत से ये नहीं जानते कि पौधों के भी एहसासात होते हैं, उनमें भी जिंदगी होती है? जो ये वेजिटेरियन लोग ये कहते हैं कि हम मांस मच्छी इसलिए नहीं खाते कि उसमें जानवरों का कत्ल होता है, उनसे कोई पूछे क्या पौधों में जिंदगी नहीं है? अब तो स्टडीज यहाँ तक बताती हैं कि अगर इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए से किसी पौधे के पास म्यूजिक बजाया जाए तो वो उस म्यूजिक को फील करता है। और खुद इंसानों में भी आप देख लें, क्या रोजाना हजारों ऐसी माएँ प्रेगनेंसी या किसी और बीमारी की वजह से नहीं मर रही जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं? और फिर माँ के मरने के बाद उन बच्चों के साथ क्या क्या नहीं होता। हम तो कभी अपने दुश्मन के लिए भी ये तसव्वुर न करें कि उसके छोटे छोटे बच्चे हों और उनकी माँ मर जाए। अगर अल्लाह ऑल लविंग है तो बच्चों से उनकी माँ को क्यों छीन लेता है? इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि अल्लाह ऑल लविंग है। बाकी जो मिसालें आपको मैंने दी उसे अगर आप आखिरत के साथ जोड़कर देखेंगे तो दुनिया को अल्लाह ने कानून इब्तिला यानी आजमाइश के ऊपर बनाया है। यानी किसी से दौलत लेकर आजमाता है तो किसी को दौलत दे के आजमाता है, किसी को सेहत देकर आजमाता है तो किसी को बीमारियों से आजमाता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उस आखिरत के दिन सब बराबर हो जाएंगे। याद रखें, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों के सामने एक दिन में उनके वालिद और वालिदा को शहीद कर दिया गया, वो भी किस अज़ियत और तकलीफ के साथ। अब अगर अबू जहल के भी वैसे ही टुकड़े उनकी आंखों के सामने किए जाते तो शायद उनका गुस्सा ठंडा हो सकता था। तो दुनिया में तो ऐसा नहीं हुआ। वो अलग बात है कि वो बदर में मारा गया, लेकिन अम्मार बिन यासिर को तो इस दुनिया में बदला नहीं मिला, लेकिन आखिरत में मिलेगा। आप हिटलर की मिसाल लीजिए, कुछ कहते हैं उसने 60 लाख और कुछ कहते हैं 6 लाख यहूदियों को कत्ल किया। चलिए 6 लाख मान लेते हैं, लेकिन 6 लाख भी कोई छोटा आदत तो नहीं। अगर दुनिया में कोई जज उसे 6 लाख बार फांसी देने की सजा देता तो शायद उन सजाओं का बदला हो सकता था, लेकिन वो मुमकिन नहीं। हाँ, लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला उसके बदले में 6 लाख बार उसे उस मौत की तकलीफ से गुजार सकता है। इसी तरह से अल्लाह का ये तारुफ करना कि वो रहमत ही रहमत है, नहीं, वो गज़ब भी फरमाता है। मेरा चैलेंज है, कोई एक आयत दिखा दें जहां अल्लाह ताला ने फरमाया है कि खूब बगावत करो, आखिरत में माफ़ कर दूंगा।
ایسا ممکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی کیسے ممکن ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں وارن نہ کیا ہو۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کچھ صحابہ آپس میں بیٹھ کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ تو آپ خود سوچیں کہ وہ کیا بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے۔ وہ اللہ کا غضب ہے، وہ اللہ کا جلال ہے جو اس نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے رکھا ہے۔ اور بھلا یہ کیسا لاجک ہے کہ دنیا کے اندر بھی اگر آپ ایک کسان سے کہیں کہ بھئی تمہیں کھیت میں ہل جوتنے کی، بیج ڈالنے کی، پانی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، رزق تو اللہ دیتا ہے، تم بس اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ خود بارش بھیجے گا، خود فصل اگے گی اور خود بخود پھل بن جائے گا، تو وہ کسان آپ سے کہے گا کہ میاں اپنی عقل اپنے پاس رکھیں اور مجھے اپنا کام کرنے دیجیے۔ اور نہ صرف کوئی شخص بلکہ امام کعبہ اگر کعبے کی چھت پہ چڑھ کے بھی یہ بات ایک کسان کو کہے تو کسان اس بات کو نہیں مانے گا، کیونکہ دنیاوی نفع و نقصان کے لیے ہم زیادہ محتاط ہیں اور آخرت کے لیے نہیں۔ اور جب یہ بات کسی کو سمجھائی بھی جاتی ہے تو آگے سے جواب آتا ہے کہ جاؤ میاں اپنا کام کرو، تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ تک کوئی دین کی بات پہنچانے والا شخص آپ کے پاس اللہ کا اور نبی کا ڈاکیہ بن کے آیا ہے۔ آپ کا یہ جملہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی بھرا جملہ ہے کہ آپ کے اس قول کی، آپ کے حکم کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اور کوئی تو یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ بس ایک پھیرا لگے گا جہنم کے اوپر سے، یا کچھ دنوں کے لیے یا کچھ ٹائم کے لیے ہم کو جہنم میں جانا ہے اور پھر واپس نکال لیے جائیں گے۔ توبہ توبہ، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اگر آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو آج گھر جا کے ایک کام کیجیے، ایک موم بتی جلائیے اور اس پر اپنا ہاتھ صرف 2 منٹ یا صرف 1 منٹ کے لیے رکھ لیجیے۔ اگر آپ نے اس گرمی کو، اس جلن کو برداشت کر لیا تو میں مان جاؤں گا کہ آپ آخرت کی جلن کو بھی برداشت کر لیں گے۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جہنم کی آگ دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور دل دہلا دینے والی حدیث پیش کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تجھے نہیں بچا پاؤں گا۔ اور ہم آج 1400 سال بعد گناہوں کا انبار اپنے سروں پر لادے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہیں حضور کی امت سے ہیں، حضور ہماری شفاعت کر لیں گے۔ ہم جس شفاعت کے بھروسے بیٹھے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آخرت میں حضور ہمیں دیکھ کر اپنا رخ انور ہم سے پھیر لے۔ یاد رکھیں ہمارے دین میں بیلنس ہے، نہ صرف محبت اور نہ صرف خوف۔ لیکن جو لوگ صرف اللہ کی رحمت کا نام لے کر خود کو دھوکہ دیتے ہیں وہ غلط راستے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید رکھو لیکن اس کی پکڑ سے بھی ڈرو۔ دوستو، اگر آپ اس میسیج سے متفق ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے دل کا جائزہ لیں، کیا ہم صرف ہوپ پر جی رہے ہیں یا تقوی اور عمل کے ساتھ؟ اور یاد رکھیے، اللہ غفور ہے انہی کے لیے جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور پھر گناہ سے بچتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔